वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने शब्दार्थ और लेसन नंबर 6 के 2 श्लोक पढ़े हुए थे। फिर से हम एक बार उन श्लोकों का अनुवाद कर लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम अथवा परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, और जिसके शरीर में आलस्य रहता है वह हमेशा दुखी होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, जिसके शरीर में परिश्रम नहीं है वह हमेशा दुखी होता है। श्वः कार्य मध्यम कुर्वित पूर्वाह्ने चापरण्यकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। आने वाले कल में जो हमें कार्य करना है, श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। तो आने वाले कल में जो हमें कार्य करना है उसे हमें आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने चापरण्यकं, पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पहले। दोपहर से पहले, दोपहर के बाद जो कार्य किए जाने वाले हैं या दोपहर के बाद जो करने वाले कार्य होते हैं उन्हें हमें दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु की कभी भी प्रतीक्षा नहीं हो सकती है, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। कृतमस्य न वा कृतम्, इसलिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि हम हमारे कार्यों को पहले से ही कर लें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य कहना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो हमें प्रिय हो, है ना, जो हमें अच्छा लगे। अर्थात हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी सच ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो हमारे मन को खुशी दे। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। किसी को खुश करने के लिए या किसी को के सामने अच्छा बनने के लिए हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। अनृतम का अर्थ होता है न प्लस अनृतम, इसका अर्थ है झूठ। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। या फिर प्रिय झूठ, हम कह सकते हैं प्रिय झूठ, प्रिय और झूठ ये हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातन, यह सदियों से चली आ रही बात है। यह धर्म हमेशा से चलता आ रहा है। क्या चलता आ रहा, कौन सा धर्म चलता आ रहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो हमारे मन को खुशी दे। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगे। एषः धर्म सनातन, यह बात सदियों से चली आ रही है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार में हमेशा 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? औदार्य, औदार्य का अर्थ होता है उदारता। सत्यता, सत्यता का अर्थ होता है सच। ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। और मृदुता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, है ना। तो व्यवहार में
औदार्य या उदारता, सत्य, कोमलता और सरलता ये हमेशा होनी चाहिए। सभी के व्यवहार में उदारता, सत्यता, कोमलता और सरलता ये हमेशा होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कदाचन का अर्थ होता है कभी भी। कभी भी किसी के भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार बता देती हूँ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता ये 4 गुण होने चाहिए। किसी व्यवहार में कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कौन? गुरु है ना। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ जन जैसे गुरु, माता पिता, ठीक है, माता और पिता है ना। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इन सभी की, किन किन की? श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, गुरु, माता पिता, इन सभी की मन से, कर्म से और वाणी से है ना, इनसे, इन तीनों से हमेशा सेवा करनी ही चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ लोग, गुरु और माता पिता, इनकी सेवा जो करनी चाहिए वह मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र से, किसी भी मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कलहम का अर्थ होता है झगड़ा है ना। तो जो भी मित्र से कलह अथवा झगड़ा करते हैं वह कभी भी सुखी व्यक्ति नहीं हो सकता है। वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह सब जानने के बाद भी अगर वह झगड़ा करने का प्रयास करता है तो उसे उसी समय परिवर्जयित का अर्थ होता है बचना चाहिए है ना। तो ऐसे प्रयासों से उस व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। कैसे प्रयासों से? कलह करने से, झगड़ा करने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। अगर हमारे किसी फ्रेंड से झगड़ा करते हैं तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, हम उसके फ्रेंड अच्छे से नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद भी क्या होता है कि हमें हमारे प्रयासों पर नियंत्रण रखना चाहिए है ना। हमें ऐसे प्रयास कभी भी नहीं करने चाहिए जिससे 2 लोगों में झगड़ा हो है ना। और परिवर्जित ऐसी चीज़ों से हमें, ऐसे प्रयासों से हमें हमेशा बचना चाहिए।